मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करेंगे तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में मौजूदा हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरां हुकूमत के सरबरा और काबीना के अरकान के बारे में फैसला किया जाना है। आइन के तहत अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाते हैं, लेकिन अगर असम्बली वक्त से पहले एक दिन पहले भी तहरीर हो जाए तो निगरां हुकूमत को इंतखाबात कराने के लिए 90 रोज़ का वक्त मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 1 जुलाई को असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और वो 29 जून को तहरीर हो जाए तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने होंगे। अब तमाम तर नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ हैं और ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि 8 अगस्त को यानी कि एक हफ्ते पहले ही असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। अब इस सूरत में 90 रोज़ में इलेक्शंस होंगे और अब सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो धड़ों में तब्दील हो गई है। एक तरफ हमने देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का वजूद कल सामने आया। इससे कबल हमने देखा था पीटीआई जो है पीटीआई हकीकी जो है वो भी सामने आई थी। अच्छा, साथ ही साथ मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो 8 अगस्त को असम्बली तहलील होने की तरदीद भी करती हुई नजर आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक्सर जो वज़ीर हैं वुज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो होगा क्या, एक तो निगरां साइड से फिर आगे इलेक्शंस में क्या तरतीब बैठेगी, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? आप 8 अगस्त को और 14 अगस्त को असम्बली तहलील होनी है, लेकिन आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा? ये इतना जमे गफीर लग गया है पार्टियों का, किस तरह देखते हैं आप आगे की हुकूमतों को? समझिए, पहली बात तो ये कि इंतखाबात 90 रोज में हो या 60 रोज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी तरह कि असेंबली 8 को टूटे या 10 को टूटे, 11 को टूटे, फर्क नहीं इतना पड़ेगा उससे ना। लेकिन जो आपका ज्यादा अहम सवाल है वो यही है कि जी आगे का मंजरनामा क्या है। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जंबे गफीर है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो मुझे याद पड़ता है 168 जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मैंने आखिरी बार जब पढ़ा था। तो उसमें आप 2-4 को और इजाफा कर लें तो 170 हो जाएंगी या 170 प्लस हो जाएंगी। जी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है। और अक्सर सियासी जमातें वो हैं कि जिनकी कोई वोटर्स में फॉलोइंग नहीं है, वो टांगा पार्टीज हैं या बहुत ही छोटी मुख्तसर रीजनल पार्टीज हैं। बिल्कुल। तो उसमें आप कहते हैं पार्टीज बनाते चले जाएं। और एक और बात नोट करने की है कि पाकिस्तान में वफाकी पार्टियां जो हैं पीटीआई के टूट के बाद जो नजर आ रहा है कि पहले के जमाने में पीपल्स पार्टी होती थी जिसको कहते थे जी चारों सूबों की जंजीर है, और उसकी जो फॉलोइंग होती थी वो कराची तक खैबर हर लसानी गिरोह में होती थी। अब पीपल्स पार्टी के पास उनके कहते हैं ना कि ऐसे लोग तो हैं कि जिनकी जो नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ सूबों की, लेकिन आम वोटर्स की सपोर्ट उस तरह की नहीं है जो एक जमाने में बेनजीर साहिबा के जमाने में होती थी। अब कोई 2023 के इलेक्शन में कोई कारनामा अंजाम दे दे तो एक अलग बात है। अभी तक उनका जो मरकज है सियासत का वो सिंध में ज्यादा उनका गढ़ है। पीएमएल-एन तो कभी सोचती नहीं सिंध में आके सियासत करने का, उसका जो गढ़ है वो पंजाब है, थोड़ा सा हजारा बेल्ट में पॉलिटिक्स करती है। अब जो पीटीआई के धड़े बने हैं 2, आईपीपी बना है और पार्लियामेंटेरियन बना है। तो पार्लियामेंटेरियन आपको पता है कि केपी की जमात होगी, अगर होगी वो, अगर जमात बनती है मजबूत। और जो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आमिर साहब। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।